स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली क्लास में बर्नौली इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था, कैसे एप्लीकेशन यूज किया था, किस तरीके से बर्नौली इक्वेशन को प्रूव किया था, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब उसी का हम लोग एप्लीकेशन या उसका यूज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम जो पढ़ने जा रहे हैं, पहला जो टॉपिक हमारा है वेंचुरीमीटर। ठीक है बेटा, वेंचुरीमीटर क्या होता है बेटा? वेंचुरीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है या एक ऐसा उपकरण होता है जिससे हम लोग डिस्चार्ज, ठीक है ना बेटा, प्रवाह मात्रा, कोई द्रव बह रहा है तो किस रेट से फ्लो कर रहा है, क्या प्रवाह मात्रा क्या दर है, उसको हम लोग निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वेंचुरीमीटर देख लीजिए बेटा। वेंचुरीमीटर क्या होता है? एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से बहते हुए द्रव की मात्रा की दर किसी भी बिंदु पर ज्ञात की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड, ये चीज आपको क्लियर होगी, मतलब डिस्चार्ज हम लोग निकाल सकते हैं। आप लोग को मैंने ये जो डायग्राम बना रखा है, ये पूरा वेंचुरीमीटर का डायग्राम है बेटा फ्रेंड्स, जिसमें क्या हुआ बेटा कि यहाँ पर क्या है, ये जो वेंचुरीमीटर होता है बेटा, 3 पाइप से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है हमारा कन्वर्जेंट कोनिकल पाइप, आप लोग देख रहे हैं ये, ठीक है। दूसरा होता है ये थ्रोट, ये जो मैंने लिखा थ्रोट, और तीसरा जो होता है हमारा होता है डाइवर्जेंट कोनिकल पाइप, ठीक है ना, अपसारी शंक्वार नली। तो बेटा 3 पाइप से मिलके हमारा क्या होता है, वेंचुरीमीटर बना होता है। बाकी ये हमारे मेन पाइप हैं जिससे ये तीनों पाइप हमारे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जाए कि भाई 3 पार्ट्स कौन से होते हैं वेंचुरीमीटर के, तो पहला होता है कन्वर्जेंट कोनिकल पाइप जिसे हम लोग कहते हैं अभिसारी शंक्वार नली, दूसरा होता है कंठ या कहते हैं थ्रोट, और तीसरा होता है डाइवर्जेंट कोनिकल पाइप जिसे कहते हैं अपसारी शंक्वार नली। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी ये दो हमारे होते हैं मेन पाइप, जिससे क्या होता है बेटा, ये जो कोनिकल पाइप होता है, कोनिकल पाइप का एक बड़ा सेक्शन होता है, बड़ा डायमीटर वाला, एक छोटा डायमीटर होता है। तो बड़ा डायमीटर वाला जो पाइप होता है वो हमारा मेन पाइप से जुड़ा होता है। इसी तरीके से डाइवर्जेंट कोनिकल पाइप जो होता है, अपसारी शंक्वार नली, इसका जो बड़ा वाला सेक्शन होता है वो भी हमारा मेन पाइप से कनेक्ट होता है, और इसका जो छोटा सेक्शन होता है जिसका डायमीटर छोटा होता है, व्यास छोटा होता है, वो हमारा थ्रोट से कनेक्ट होता है। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कोनिकल पाइप, जो दोनों पाइप्स होते हैं, इनके जो बड़े डायमीटर्स होते हैं वो मेन पाइप से कनेक्टेड होते हैं, और इन दोनों के जो छोटे डायमीटर्स होते हैं वो हमारे थ्रोट से या कंठ से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो मेन पाइप होता है, मेन पाइप पे हम लोगों ने ये जो बना रखा है, ये पीजोमीटर ट्यूब है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, लिक्विड हमारा जा रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ पे कंठ है, कंठ पे भी हम लोगों ने क्या बना रखा है, पीजोमीटर ट्यूब बना रखा है, जिसमें हमारा लिक्विड हमारा ऊपर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से हमारा लिक्विड एंटर कर रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ का एरिया हमारा कम होता जाएगा, तो यहां से क्या होगा, एरिया जब कम होगा तो इसकी वेलोसिटी यहां से बढ़ जाएगी। ठीक है, इस रीजन में वेलोसिटी क्या होगी, लिक्विड की ज्यादा होगी, और जैसे जैसे यहां बढ़ेगा तो ये डाइवर्जेंट पाइप है, एरिया बढ़ता जा रहा है तो वेलोसिटी हमारी कम हो जाएगी। आपको पता है बेटा कंटिन्यूटी इक्वेशन से, जिसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, A1V1 बराबर A2V2। ठीक है, अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगी, या अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया हमारा घटेगा, ये चीज कांस्टेंट रहती है। ठीक है फ्रेंड, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब आगे बात करते हैं हमारा कि यहां से हमारा लिक्विड एंटर करता है, यहां से लिक्विड हमारा जाता है। बाकी और चीजें आप लोग देख लीजिए, ये जो हाइट है, ये हमारा हमने सेंटर लाइन ली है, पाइप की सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन से ये जो हाइट है P1 बाय रो जी, ये क्या है बेटा, ये हमारा क्या प्रेशर हेड है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या प्रेशर हेड P1 बाय रो जी। इस पॉइंट का हमने ये जो सेक्शन लिया, ये 1 सेक्शन है, ये जो सेक्शन लिया ये सेक्शन 2 है। तो 1 सेक्शन पे क्या होगा, 1 सेक्शन पे वेलोसिटी V1 है, इस पॉइंट, इस रीजन पे एरिया A1 होगा। ध्यान रखिए बेटा, 1 सेक्शन पे एरिया A1, वेलोसिटी V1 और प्रेशर P1 होगा। ठीक है ना, और प्रेशर हेड जो बात करेंगे वो कितना हो जाएगा, P1 बाय रो जी। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेक्शन 2 की बात की जाए, सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 पे क्या होगा कि जो सेक्शन 2 है उस पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P2 बाय रो जी। ठीक है बेटा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी V2 और इस पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P2। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 पॉइंट पे लिख लीजिएगा, एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है, प्रेशर P2 है, और प्रेशर हेड जो होगा वो P2 बाय रो जी। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें आप लोग क्लियर होगी। मैंने आपको लिखा हुआ आगे मैं समझा दूंगा बेटा। बाकी ये दोनों हमारे पीजोमीटर ट्यूब्स हैं, और ये जो मैंने लिखा बेटा 2.5D और 7.5D क्या है बेटा, ये जो कन्वर्जन कोनिकल पाइप होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 2.5 ऑफ द डायमीटर, मींस ये जो डायमीटर है इसका 2.5 टाइम्स होता है, 2.5 होता है। और डाइवर्जेंट कोनिकल जो पाइप होता है इसकी जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है वो 7.5D होती है, मींस 7.5 गुना होती है डायमीटर पाइप। ये जो मेन पाइप का जो डायमीटर है आप लोग को दे रखा है, ये D जो दे रखा हमारा डायमीटर, बाकी वेलोसिटी V1, वेलोसिटी V2। तो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी फ्रेंड्स बेटा। ठीक है बेटा, तो ये आप लोग जानिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है बेटा, प्रवाह दर निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख लीजिए, अब यहाँ पे मैंने लिखा माना कि अनुप्रस्थ काट 1 और 2 पर क्षेत्रफल, वेग और दाब जो क्रमशः कितना है, A1 V1 P1 और A2 V2 और P2 है।
ठीक है फ्रेंड, ये चीजें क्लियर हो। मैंने अभी आपको बताया था वन सेक्शन पे एरिया A1, वेलोसिटी V1, प्रेशर P1। ठीक है बेटा, इसी तरीके से 2 पर है A2, V2, P2। ठीक है बेटा, अब एरिया जो सेक्शन 1 है इस पे एरिया जो है 1 है और एरिया 2 है, ये कंट है, ये यहाँ का एरिया कम है। ठीक है फ्रेंड, तो अनुप्रस्थ काट 1 और 2 पर जो दाब शीर्ष होगा, प्रेशर हेड की बात की जाए, 1 पे कितना है बेटा P1 बाय रो जी और 2 पे कितना है P2 बाय रो जी। अब देख लीजिएगा, ध्यान रखिए बेटा, ये यहां से लेके यहां तक है P1 बाय रो जी, यहां से लेके यहां तक है P2 बाय रो जी। अब देखिए बेटा, यहां से ये जो लाइन है ये P1 बाय रो जी की लाइन है, ये P2, ये जो डिफरेंस बचा, ये डिफरेंस क्या रह गया H, यहां मैंने लिखा H। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। जो प्रेशर डिफरेंस है दोनों के हाइट का, ठीक है ना, प्रेशर हेड का P1 बाय रो जी और P2 बाय रो जी का, ये क्या है बेटा हमारा, ये H है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां लिखा है अनुप्रस्थ काट 1 और 2 पर दाब शीर्ष कितना P1 बाय रो जी और P2 बाय रो जी। ठीक है, अनुप्रस्थ काट 1 और 2 पर गति शीर्ष मतलब वेलोसिटी हेड पूछा गया है, तो वेलोसिटी हेड कितना हो जाएगा V1 बाय 2G और V2 स्क्वायर बाय 2G। ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहाँ पे 1 पे क्या होगा, वेलोसिटी V1 है, तो यहाँ का प्रेशर हेड कितना हो जाएगा V1 स्क्वायर बाय 2G और V2 स्क्वायर बाय 2G। ठीक है बेटा, अब डिस्चार्ज ऑब्वियस सी बात है बेटा, डिस्चार्ज कितना होगा A1 V1 और A2 V2। मैंने बताया था बेटा कि जब हम लोग लिक्विड फ्लो कर रहा है तो जितना लिक्विड एंटर करता है उतना लिक्विड हमारा थ्रोट से बाहर निकलेगा, तो डिस्चार्ज हमारा सेम रहेगा। ठीक है, A1 V1 बराबर A2 V2। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, ये जो लिक्विड है यहां से यहां तक बह रहा है, यहां पर बर्नौली प्रमेय का यूज करेंगे। अभी मैंने बताया था बर्नौली प्रमेय का यूज किया जाता है वेंचुरीमीटर में। तो 1 सेक्शन और 2 सेक्शन एरिया जो क्रॉस सेक्शन है 1 और 2 पे, इस पे और इस पे हम लोग क्या करेंगे, बर्नौली प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो अब ऐसी बात है, सीधी इक्वेशन यूज करेंगे, वो होती है हमारी इक्वेशन क्या होती है, P बाय रो जी प्लस V स्क्वायर बाय 2G प्लस Z बराबर कांस्टेंट, इस चीज का यूज किया जाएगा। अब लेकिन देख लीजिए बेटा, यहां से अगर कोई रेफरेंस लेवल ले हम लोग नीचे लाइन से, तो यहां से Z1 यहां से Z2 बराबर निकलेंगे, Z1 बराबर Z2 आएगा बेटा। तो इसी कारण से हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा है, Z1 और Z2 की वैल्यू नहीं लिखी है। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज आप लोग क्लियर होगी, क्योंकि रेफरेंस लेवल जो है, पाइप कैसा हमारा हॉरिजॉन्टल है, जब भी हॉरिजॉन्टल पाइप होगा तो उस केस में जो हमारा डेटा हेड होता है या स्टैटिक हेड होता है Z1 बराबर इस केस में Z2 रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा इस केस में। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G बराबर P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G। ठीक है, ये 1 पॉइंट पे है प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, ये 2 पॉइंट पे प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी बेटा, इसके कारण हम लोगों ने थोड़ा रोक दिया था। अब आगे चल रहे हैं बेटा। अब भी मैंने बताया बेटा, अनुप्रस्थ काट 1 और 2 पे कितना हो जाएगा, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G और जो 2 सेक्शन होगा वो P2 बाय रो जी प्लस V स्क्वायर बाय 2G। अब हम लोग ने क्या किया बेटा, P1 बाय रो जी P2 बाय रो जी को उधर ले आए और V1 बाय रो जी को उधर ले गए, तो कितना बचेगा P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी। ये कितना था मैंने अभी बताया था बेटा, P1 बाय रो जी और P2 माइनस रो जी का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, H के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस V1 स्क्वायर बाय। अब यहां से देख लीजिए बेटा, Q बराबर A1 V1 है, A2 V2 है, तो V1 की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, Q बाई A और V2 की वैल्यू Q बाई A2। ठीक है बेटा, Q बाई A1 Q बाई A2, यहां पे हम लोग दोनों वैल्यू रख देंगे, V2 के बराबर Q बाई A2। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां पर V1 में रख देंगे Q बाई A1। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, Q स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। ये A1 स्क्वायर है और A2 स्क्वायर है, तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 A2। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा अपॉन 2G। ठीक है, अब इसको यहां से Q की वैल्यू निकाल लेंगे, ये किसके बराबर आ गया बेटा, ये बराबर आ गया H के बराबर। ठीक है बेटा, अब H के बराबर तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी √2GH A1 A2 बाई √A1 स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2GH आएगा, A1 A2 ऊपर आएगा, A1 स्क्वायर माइनस A2। अब Q स्क्वायर है तो Q कितना हो जाएगा, रूट में 2GH √A1 A2 A1 स्क्वायर, सॉरी। ठीक है बेटा, ये A1 स्क्वायर होगा और ये A2 स्क्वायर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा डिस्चार्ज √2GH A1 A2 बाई A स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो ये डिस्चार्ज हमारा होता है वेंचुरीमीटर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेंचुरीमीटर का डिस्चार्ज इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये पहला जो एप्लीकेशन था ये आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है पिटॉट ट्यूब का। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग पिटॉट ट्यूब के बारे में। पहला मैंने वेंचुरीमीटर आपको क्लियर कर दिया, इसके बाद हम लोग जो बात कर रहे हैं पिटॉट ट्यूब के बारे में। पिटॉट ट्यूब भी बेटा यही होता है, जैसे वेंचुरीमीटर होता है फ्लो रेट डिस्चार्ज को मेजर करने का डिवाइस होता है,
सेम चीज हमारे पिटॉट ट्यूब होता है। लेकिन बेटा क्या है, इन सब के जो डिवाइस होते हैं, कंस्ट्रक्शन होते हैं, पाइप्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, इसीलिए ये सब इनके नाम हमारे क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है बेटा। तो पिटॉट ट्यूब क्या होता है बेटा, देख लीजिए डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, ये खुली चैनल में द्रव की गति को मापने में काम आता है बेटा। ठीक है, डिस्चार्ज हो गया या वेलोसिटी हो गया, इन सब चीजों पे हम जो मेजर करते हैं वो हम किससे मेजर करते हैं, पिटॉट ट्यूब से मेजर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो पिटॉट ट्यूब दोनों सिरे पर खुली और एल आकार की मुड़ी कांच की एक साधारण नली होती है। ठीक है बेटा। तो पिटॉट ट्यूब कैसा होता है, आप लोग देखिए चित्र मैंने बना रखा है, तो ये एल शेप का आप लोग देख रहे हैं बेटा ट्यूब, ये एल शेप का जो ट्यूब है हमारा, ये क्या, यही हमारा पिटॉट ट्यूब है। ठीक है बेटा। एल आकार का शेप होता है जो कि 90 डिग्री एंगल पे क्या होता है, यहाँ पे बेंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसी को हम लोग पिटॉट ट्यूब कहते हैं। इसी से हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी या डिस्चार्ज को मेजर करते हैं जब कोई लिक्विड इसमें फ्लो करता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे मान लो कि ये हमारा चैनल है, ठीक है बेटा, रेड लाइन से ये हमारा जो है लिक्विड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है बेटा। ये हमारा पूरा चैनल, चैनल पे क्या हो रहा है, लिक्विड हमारा फ्लो हो रहा है। इसमें हम लोग ने क्या किया, इस पिटॉट ट्यूब को रख दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। तो पिटॉट ट्यूब को रख दिया है, तो पिटॉट ट्यूब को जैसे ही रखोगे तो जब ये पाइप कैसा खुला हुआ है, ठीक है बेटा, दोनों तरफ से खुला हुआ है, तो पाइप के अंदर क्या होगा, जैसे पाइप रखोगे लिक्विड में, तो पाइप के अंदर क्या होगा, वाटर फ्लो करेगा, और वाटर क्या करेगा, इस पाइप के जो सेक्शन है, इस सेक्शन पे ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो धीरे धीरे इसमें क्या होगा, लिक्विड राइज होता चला जाएगा, जैसे जैसे जिस वेलोसिटी से अंदर लिक्विड अंदर करेगा, इस पे लिक्विड ऊपर राइज हो जाएगा, और जिस वेलोसिटी जो एंटर करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जब वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, जब लिक्विड फ्लो करेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी लिक्विड की, तो वेलोसिटी क्या कहते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है फ्रेंड। लिक्विड के पास वो जब लिक्विड ऊपर जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, क्या स्टैटिक एनर्जी में चेंज होगी। ठीक है, जो हम लोग जेड लिखते हैं, जेड की फॉर्म में बदलता जाएगा। ठीक है ना। तो जब तक हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जब तक हम लोग बात कर रहे हैं, जब तक हमारी ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं हो जाएगी, तब तक ये लिक्विड हमारा ऊपर रेज होगा। और जैसे ही ये काइनेटिक एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, लिक्विड इस पोजीशन पे आके क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे जो पूरी काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड की, वो हमारी किसमें चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बराबर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लिखे, मैंने लिखा, माना कि v क्या है, द्रव की गति है, मतलब जो लिक्विड की वेलोसिटी है हमारी, सीधी सीधी बात है। h क्या है, पिटॉट नली से निचले सिरे से स्वतंत्र तल की ऊंचाई। ठीक है मैंने, ये h मैंने यहाँ पे डिनोट कर रखा है। h क्या है बेटा, ये जो हम लोगों ने ये आधार रेखा बना रखी है, ये पाइप में ही हम लोग, पाइप की जो सेंटर लाइन है उसी को हम लोग ने डेटम लाइन या आधार रेखा मान रखा है, और यहां से जो फ्री सरफेस है वाटर की, लिक्विड की, वहां की जो ऊंचाई है उसको हम लोगों ने h मान रखा है। ठीक है बेटा। और जो फ्री सरफेस से जो इसकी ऊंचाई है, जहां तक पिटॉट ट्यूब लिक्विड भरा है, उसको स्मॉल h मान रखा है। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कैपिटल H है लिक्विड के अंदर की ऊंचाई, पिटॉट ट्यूब के नीचे वाले सरफेस से लेके फ्री सरफेस, और जब फ्री सरफेस से हम लोग पिटॉट ट्यूब में h जिस हाइट तक भरा है उसको h मान रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लियरली डिफाइन कर रखा है पूरा, आप लोग देख लीजिएगा। h क्या है, पिटॉट नली के निचले सिरे से स्वतंत्र तल की गहराई। ठीक है बेटा। तो ये निचले सिरे से स्वतंत्र तल की गहराई, और स्मॉल h क्या होता है, द्रव के स्वतंत्र तल से ऊपर पिटॉट नली की ऊंचाई। ठीक है बेटा। तो स्वतंत्र तल से ऊपर पिटॉट नली की ऊंचाई। तो ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गया, कैपिटल H स्मॉल h में डिफरेंस। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं बेटा कि इसको हम लोग पूरा डिफाइन करेंगे, इसकी वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो बिंदु ए आधार रेखा पर है और पिटॉट नली, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, दो चीज बात कर रहे हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट पिटॉट ट्यूब के बाहर है, लेकिन इसके करीब है, बहुत पास पे है, बहुत पास में है। तो इस पॉइंट पे क्या होगी, वेलोसिटी होगी लिक्विड के पास। ठीक है। और बी पॉइंट कहां पर है, बी पॉइंट एकदम पिटॉट जो ट्यूब है उसके सिरे पर है। ठीक है ना, एकदम टॉप पर है। ठीक। तो यहाँ पर वही चीज लिखा मैंने, बिंदु ए आधार रेखा पर है और पिटॉट नली के मुख के पास और इसके बाहर है। ठीक है ना, मतलब उसके पिटॉट नली के पास है लेकिन बाहर की ओर है। वही बिंदु बी कहां पर है, आधार रेखा पर है और पिटॉट नली के मुख पर है। ठीक है बेटा। तो ये दोनों पॉइंट तो आधार रेखा पर ही है, लेकिन ए पॉइंट क्या है, पिटॉट नली के बाहर है लेकिन पास में है, और बी पॉइंट क्या, पिटॉट नली पर ही है और आधार रेखा पर ही है। ठीक है बेटा। तो बिंदु ए पर क्या होगा, द्रव प्रवाह का जो वेग, अब ए पॉइंट क्या है बेटा, बाहर है, और बाहर होने के कारण ये वेलोसिटी, ये यहाँ पे जो क्या लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे लिक्विड फ्लो करेगा तो v वेलोसिटी होगी, लेकिन बी पॉइंट पर जो प्रवाह रहेगा उसको जीरो माना गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ए पॉइंट पे वेलोसिटी v है और बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, जीरो। यहाँ पर बी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो, ये आप लोग ध्यान रखिए, पिटॉट ट्यूब पे माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब ए पॉइंट पे अगर बात करें टोटल हेड की, टोटल हेड या टोटल एनर्जी इन लिक्विड कितनी होगी, इस कैपिटल H और स्मॉल h। ठीक है बेटा,
ए पॉइंट पे क्या होगा, ए पॉइंट पे, एक मिनट देखिए, ए पॉइंट नहीं, बी पॉइंट की थी मैंने। ए पॉइंट क्या बेटा, लिक्विड से मतलब पिटोट ट्यूब से बाहर है, तो जब पिटोट ट्यूब से बाहर होगा तो क्या होगा, ये वेलोसिटी इसके पास है, तो जब वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक हेड होगा, कितना हो जाएगा बेटा, v के कारण v²/2g वेलोसिटी हेड हो जाएगा, ठीक है। और जब वेलोसिटी हेड होगा तो क्या होगा बेटा, और यहां पे लिक्विड h हाइट के अंदर है, तो यहां पे क्या होगा, इसकी काइनेटिक हेड भी होगा इस हाइट का, तो प्लस h, ठीक है। तो ए पॉइंट पे कितना हो जाएगा बेटा, वहां पे मैंने लिखा हुआ है, मैं यहां से मिटा देता हूं आप लोग को, ठीक है बेटा। तो ए यहां पर क्या है, ए पॉइंट पे टोटल हेड क्या हो जाएगा, h + v²/2g, ठीक है फ्रेंड्स। अब बी पे बात करें, बी पॉइंट कहां पर है, पिटोट ट्यूब पर है, तो पिटोट ट्यूब पर होगा तो बी पॉइंट पे मैंने अभी बताया वेलोसिटी 0 मानी गई, तो जब वेलोसिटी 0 होगी तो नो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक हेड भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन बी पॉइंट हमारा पिटोट ट्यूब पे है, तो पहली बात यहां से यहां तक लिक्विड हमारा भरा हुआ है, तो h हाइट, तो यहां पे टोटल एनर्जी कौन सी रहेगी, पोटेंशियल हेड रहेगी या स्टैटिक हेड रहेगी, ठीक है ना, कैपिटल H रहेगी और ये स्मॉल h। तो ये लिक्विड यहां से यहां तक भरा है ना, ये h हाइट तक भरा है और ये स्मॉल h हाइट तक भरा, तो सीधा सीधा कंसेप्ट है, वेलोसिटी 0, काइनेटिक हेड है नहीं, ठीक है बेटा। केवल डेटम हेड बचेगा, या हम लोग कहते हैं स्टैटिक हेड बचेगा, या हम लोग कहते हैं पोटेंशियल हेड, कोई भी नाम ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बी पॉइंट पर टोटल हेड बचेगा हमारा, टोटल हेड कितना होगा, h + कैपिटल H, ठीक है बेटा। तो ए पॉइंट पे पता चल गया, बी पॉइंट, अब दोनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, ठीक है फ्रेंड। तो अब ए और बी पे हम लोग क्या यूज करेंगे, बर्नौली पर यूज करेंगे, क्योंकि ये लिक्विड के अंतर्गत है और फ्लो कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और ए और बी एक ही पॉइंट पे डेटम लाइन पर है, तो जेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो सीधे सीधे हम लोग क्या यूज करेंगे, h प्लस, अब यही यूज करेंगे बेटा, p/ρg + v²/2g + z बराबर कांस्टेंट, यही चीज यूज करेंगे बेटा, ठीक है ना। अब प्रेशर हेड तो है नहीं इसमें कोई बेटा, क्योंकि लिक्विड कोई प्रेशर से फ्लो नहीं कर रहा, वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, तो ये तो 0 हो जाएगी बेटा, ठीक है बेटा। ये बचेगा और ये बचेगा, तो ए पॉइंट की बात की जाए, ए पॉइंट पे कितना है, v है, तो v²/2g हो जाएगा, प्लस z कितना हो जाएगा, z की बात की जाए तो z कितना, h है, ठीक है बेटा। ये h नहीं कंसिडर किया क्योंकि पिटोट ट्यूब के अंदर, हम लोग बाहर की बात करें तो बाहर में केवल h रहेगा, ठीक है बेटा। तो v²/2g + h, ठीक है, ए पॉइंट पे। बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, h + कैपिटल H, सीधा सीधा, क्योंकि वेलोसिटी बी पॉइंट पे 0 हो जाएगी, तो h + कैपिटल H, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को, सीधा सीधा इक्वेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग देख लीजिए, एस से एस कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा, एस से एस कैंसिल हो गया, बचा कितना, h = v²/2g, ठीक है बेटा। ये हम लोग लिख सकते हैं, वेलोसिटी किसके बराबर होगी, √2gh। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, जो वेलोसिटी है, ठीक है बेटा, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, √2gh पे। √2g कांस्टेंट हमारा, g ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, सीधा सीधा √h पे डिपेंड कर रही है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, हाइट ऑफ द पिटोट ट्यूब फ्रॉम द फ्री सरफेस टू द टॉप ऑफ द सरफेस, ठीक है बेटा। तो ये वेलोसिटी हमारी इस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोगों को चीजें क्लियर होगी। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v बराबर, क्योंकि v किसके प्रोपोर्शनल है, तो v को प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या लिखते हैं, c√h। c क्या हो जाएगा हमारा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, और जो कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, कांस्टेंट को हम लोग c से मानते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें क्लियर होगी, ये हमारा होता है फॉर्मूला हमारा पिटोट ट्यूब पर, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। पहला हम लोगों ने वेंचुरीमीटर के लिए कवर किया था, ठीक है बेटा, उसमें हम लोगों ने डिस्चार्ज का फॉर्मूला निकाला, डिस्चार्ज निकाला, तो यहाँ पे हम लोग पिटोट ट्यूब में वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यही हमारे एप्लीकेशन होते हैं। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछे जाए, ये एग्जाम में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा, अभी जो आपके एग्जाम आने वाले कुछ दिनों में उसमें ये चीज पूछी जाएगी, ठीक है बेटा। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि एप्लीकेशन बर्नौली थ्योरम के क्या एप्लीकेशन है, कहां कहां बर्नौली थ्योरम का यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीजें आप लोग यही मेंशन करके आइएगा, यही लिख के आइएगा, ठीक है बेटा। पिटोट ट्यूब या जो इससे पहले हमने वेंचुरीमीटर का है, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें क्लियर हो गई बेटा। आपके फ्लूइड फ्लो में यही तक था, जो टॉपिक्स थे यही 2 एप्लीकेशन थे, बाकी कोई भी प्रेडेंटेड ट्यूब नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए मैंने आपको नहीं करा रहा हूं, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि जो भी आपके सेमेस्टर एग्जाम से इंपॉर्टेंट है चीजें हैं उसको मैं कराऊंगा, बाकी जो बचा है जो आउट ऑफ सिलेबस उसको मैं बाद में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग बेटा उसको दोबारा चैनल पे अपडेट रहिएगा, बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा, जहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।